हेलो व्यूवर्स। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम का फर्स्ट टॉपिक करेंगे। आज हम जानेंगे इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में डिफरेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंफॉर्मेशन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। आखिर इंफॉर्मेशन होती क्या है। जो बच्चा होता है अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, अनुभवों को एकत्रित इकट्ठा करता है, उन्हें दूसरे व्यक्ति के साथ बांटता है। जो ये समस्त प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन या सूचना। जो व्यक्ति के ज्ञान के विस्तार के लिए सूचना प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि उसको इन्फॉर्मेशन होगी तो वो नॉलेज ले सकता है। अगर उसे इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो वो नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकता। ओके, हमने इन्फॉर्मेशन का मीनिंग तो जान लिया। अब हम जानेंगे नॉलेज क्या होती है। नॉलेज बेसिकली होती है अपने एक्सपीरियंस के द्वारा प्राप्त नॉलेज। ज्ञान का मुख्य अर्थ है जानना। ओके, अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में डिफरेंसेस। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में क्या क्या अंतर होती हैं। ओके, फर्स्ट है इंफॉर्मेशन को हिंदी में जानकारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ज्ञान को, नॉलेज को हिंदी में ज्ञान के नाम से जाना जाता है। सेकंड है जानकारी के लिए ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास नॉलेज हो। आप किसी से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे किसी के घर का एड्रेस पता करना है तो हम किसी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है हमारे पास नॉलेज हो। ओके, सेकंड है जबकि ज्ञान के लिए जानकारी होना आवश्यक है। हमें नॉलेज के लिए इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। ओके, जैसे आपको कहीं एडमिशन लेना है। एडमिशन तो आप जब ले पाओगे ना जब आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो आपको नॉलेज होगी। तो इसलिए ज्ञान के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। थर्ड है जानकारी को दूसरों के साथ बांटा जा सकता है। जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। जबकि ज्ञान में सीखना और समझना पड़ता है। जो नॉलेज है हम उसको दे तो सकते हैं लेकिन उसको समझना भी ज़रूरी है। अगर हम उस चीज़ को समझ पाएंगे तो वो हमारी नॉलेज होगी। ओके, फोर्थ है सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के मानसिक परिवर्तन एवं मानसिक वृद्धि नहीं होती। जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें हम अपनी बुद्धि पे ज़्यादा जोर नहीं देते। ओके, जो ज्ञान है, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारे माइंड में उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति होती है और उसमें हमारी वृद्धि होती है। ओके, फिफ्थ है सूचना निम्न श्रेणी का ज्ञान मानी जाती है। जो इन्फॉर्मेशन है वो निम्न श्रेणी के लिए मानी जाती है। जो ज्ञान का स्तर है वो ऊंचा होता है।
जो नॉलेज है वो हाईएस्ट डिग्री की होती है, यानी उसको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है। इंफॉर्मेशन हम कहीं से भी ले सकते हैं। ओके। जानकारी केवल तथ्य व डाटा है, और जो ज्ञान है जानकारी के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचने की तर्क व बौद्धिक क्षमता है। ओके। जानकारी डाटा और संदर्भों का सम्मेलन है, और जो ज्ञान है जानकारी सहज बोध और अनुभव का मेल है। जो नॉलेज है वो सहज यानी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें मिलती है और एक्सपीरियंस के बेस्ड पर मिलती है। इंफॉर्मेशन डाटा बेस्ड है और संदर्भों का मेल है। जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का उपयोग नॉलेज बनाने के लिए किया जाता है, जबकि नॉलेज का उपयोग समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने और कार्य करने के लिए किया जाता है। जो जानकारी है वो हमारी समझ को बढ़ाता है, और जो ज्ञान है समझने की क्षमता को बढ़ाता है। ओके। सूचना को विभिन्न स्वरूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे लिखित पाठ, दृश्य, ऑडियो रिकॉर्डिंग। इसे अक्सर आसान समझ और पहुंच के लिए संरचित, वर्गीकृत और व्यवस्थित किया जाता है। और जो हमारी नॉलेज है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, निर्णय लेने का कार्य करने के लिए ज्ञान का उपयोग किया जाता है। यह व्यवहारिक है और इसका उपयोग चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया जाता है। जानकारी विश्वसनीय जानकारी, स्टिक डेटा और भरोसेमंद स्रोतों पर आधारित है, और जो नॉलेज है वो गतिशील है और निरंतर सीखने, प्रतिबिंब और अनुभव के माध्यम से इसका विस्तार किया जाता है। सूचना एक संकुचित संप्रत्यय है। जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ टाइम के लिए होती है। ओके। और जो ज्ञान है एक व्यापक संप्रत्यय है। व्यापक संप्रत्यय यानी ये कंटिन्यूसली चलता है, इसको सीखते रहते हैं और हम इसको जानते रहते हैं। तो नॉलेज व्यापक संप्रत्यय है। ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।